पीछे ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भविष्य के डॉक्टर हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है, जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई भी तकलीफ होती है, तो हम सबसे पहले याद करते हैं एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को। और जब चिकित्सक के साथ, डॉक्टर के साथ किसी तरह की दरिंदगी घटना या कोई अप्रिय घटना होती है तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा ही एक घटना हुई है और उस घटना को बीत गए 3-4 दिन आपको हम बता दें, लेकिन अब तक अपराधी के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग जो बैठे हैं, एक एक चेहरा ये चीज बयां कर रहा है। ये मैं नहीं कह रही, आपको बता दूं, ये सारे लोग दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ आज शांति प्रिय तरीके से धरने पर बैठे हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या मामला था, किस तरह की घटना थी और वो घटना अब तक क्या हुआ है, उसमें सरकारें क्यों धरने पर क्यों बैठे हैं। सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग अपनी सेवाएं छोड़कर यहाँ पर शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं, क्या डॉक्टर साहब क्या हुआ है? हमारी एक सीनियर थी कोलकाता में, जैसा कि आप जान रही होंगी, उनके साथ बहुत एक गलत घटना हुई। हाँ। वहाँ उनका मर्डर फिर किया गया। उसके बाद फिर कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें सुसाइड की तरफ पहले घोषित किया गया। उनके पेरेंट्स को यही बताया गया कि सुसाइड हुई। फिर जब आगे जांच हुई तो फिर पता चला कि नहीं, वो एक मर्डर और एक रेप के बाद उनका मर्डर हुआ। तो जांच में खुलकर आ गया, जांच में खुल के आया, उनकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट में सब कुछ आई हुई है। हाँ। और उसके बाद फिर वहाँ के प्रशासन ने, फिर जो लोगों ने, फिर जो उनके कॉलेज के उनके साथी थे रेसिडेंट डॉक्टर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, जो भी कल्प्रेट है उसे पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो फिर वहाँ के पुलिस ने आश्वासन दिया कि नहीं, ये हम करेंगे। लेकिन इतने दिन हो गए, हफ्ते भर होने को आया, लेकिन कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। और इसी के चलते हम पूरे ऑल ओवर इंडिया एक स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि नहीं, जब तक कि एक सेफ्टी का वो नहीं मिलेगा या फिर कल्प्रेट पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम अपने स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। क्या मानते हैं आप लोग, दिन रात सेवाएं देते हैं और डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटना होना, किस नजरिए से देखते हैं आप इस घटना को? ये एक बहुत शर्मसार वाली घटना है, क्योंकि जो डॉक्टर है, हम इतने साल अपने पढ़ के अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं पेशेंट्स को, और और प्रशासन भी चाहती है कि हम अपनी सेवा अच्छे से दें। तो सेवा तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, जो हमारी फीमेल इंटर्न्स हैं या फिर कोई भी रेसिडेंट्स हैं, हमारी एचओडी मैम है, कोई भी है, अगर उन्हें एक प्रोटेक्शन नहीं मिला तो वो अपनी सेवा अच्छी तरीके से नहीं दे सकती। वो हर समय उनके मन में ये डर बना रहेगा कि हमें कुछ हो ना जाए। तो ना उनके पेरेंट्स चाहेंगे ये चीज, और हम भी, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर कोई भी किसी को भी कुछ होता है तो वो पेशेंट्स हो या फिर उनके अटेंडेंट हो, वो असॉल्ट पे चालू हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट बने नेशनल लेवल पे, जिससे कि हमें एक अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिले। और हमारे बेसिक नेसेसिटीज ये सब तो होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ कोलकाता में उनको ड्यूटी के आवर्स बहुत ज्यादा थे, तो वो भी एक गलत चीज है। 36 आवर की वो ड्यूटी कर रही थी, वो भी एक गलत चीज है। कोई भी इंसान 36 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता। इसका भी एक रूल्स और रेगुलेशन बनना चाहिए, जिससे कि आने वाले डॉक्टरों को भी ये सहूलियत मिल सके। एक बड़ा सवाल डॉक्टर साहब, आप लोग जिस तरह से एक्ट की बात कर रहे हैं, लंबे समय से आईएमए भी इस बात को लेकर उठा रहा है, आप लोग भी उठा रहे हैं इस बात को, आखिरकार जो आप लोगों का एक्ट की मांग है, कुछ सही है या गलत, जो अब तक सरकार ने नहीं सुनी? सवाल ये है जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आप लोग लंबे समय से एक्ट की बात कर रहे हैं, अपने सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं अनसुना किया जा रहा है? मैम, इसके रिगार्डिंग पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। हाँ। और हर बार हमको कुछ ना कुछ वायलेंस फेस करनी पड़ती है। बट ये है कि डॉक्टर्स क्योंकि अपनी ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व रहते हैं और इतना लोड रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी एजिटेशन या कुछ एजिटेशन डेवलप होता भी है तो कुछ दिन हम कंटिन्यू कर पाते हैं, उसके बाद सर्विसेज इतनी रिगरस है और ड्यूटी इतनी रिगरस है कि हमें अपने ड्यूटीज पे वापस आना ही पड़ता है। तो मे बी इस वजह से ये कि कोई भी हमें इतना सीरियस मोड में कभी भी गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग कोई सख्त कानून लाए नहीं है उस तरह से। क्या मानते हैं, हमने कोविड में भी देखा था, और हर समय हम जब डॉक्टरों की कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, कार्यशैली की बात करते हैं, तो वास्तव में डॉक्टर्स की कार्यशैली जो है वो अद्भुत है, उसका कोई मोल नहीं है। उसके बावजूद भी ये घटनाएं होना, उस पर फास्ट टेक में कोई कहे कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पे? मैम, ये तो काफी दुखद चीज है एक तरह से, क्योंकि जब सभी को मालूम है कोविड में कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना धराशायी हो गया था बिल्कुल। हाँ। और कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी डॉक्टर्स पे, इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति रहना और डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज ना मिल पाना, ये यही जाहिर करता है कि
प्रशासन जो है कितना इस चीज को नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। और अब हमारी डिमांड्स उसी तरह की हैं कि इस इंसिडेंट को देखते हुए आगे कभी भी ऐसी नौबत ना आए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, उसके रिगार्डिंग ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं आप लोग दूसरों के घरों में खुशियां भेजते हैं। जैसे अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है उसको स्वस्थ करने का काम करते हैं, किसी के बच्चे को जन्म दिलाने के लिए आप लोग हमेशा आगे रहते हैं। दूसरों के मतलब अल्टीमेटम का है कि दूसरों के घरों में खुशियां, आज सभी के चेहरे उतरे हुए हैं, भावुक है, आंखें नम है। मैम ये इंसिडेंट ही इतना दुखद है ना कि कोई भी आदमी सोचे इसके बारे में तो बिल्कुल उसकी रूह कांप जाएगी। बिल्कुल देखिए ये डॉक्टर्स के सभी के चेहरे भावुक हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये मैं यहाँ दिखा दूं, यहाँ स्लोगन है और वो स्लोगन जो है पढ़ूंगी, इसमें लिखा है वी वांट जस्टिस। और सबसे बड़ी चीज आप थोड़ा सा मुझे दिखाइए, द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ कृष्ण नहीं आएंगे। मतलब आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात लिखी है। ये बात अगर मुझे कहने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो हो सकता है उन दरिंदों को भी इस बात का महत्व और मतलब समझ में आए। वहीं दूसरा स्लोगन लिखा है पहन के सफेद कोट, यानी पहन के सफेद कोट, ये सोचा था सेवा सत्कार करूंगी, इतनी दरिंदगी से मार देगा कोई, समाज के लिए क्या खाक करूंगी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से डॉक्टर के साथ हुआ, देश की बेटी के साथ हुआ, और ये कोई एक कांड ऐसा निर्भया कांड भी हुआ था, ये फिर दोबारा इस कांड को दोहराया गया है। तो आखिर कहाँ बेटियां सुरक्षित है, बेटियों की बात की जाती है। सबसे बड़ी अफसोस की बात, जिस स्टेट में जहां पर ये घटना हुई है वहां पर तो सीएम खुद महिला थी। क्या कहेंगे आप लोग? आप तमाम उम्मीदें, वैसे तो आज रूढ़िवादी सोचे उसके बावजूद भी माता पिता आप लोगों को आगे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोगों के सपने को साकार करने के लिए। इस तरह की घटनाओं पे आप लोग क्या कहेंगे? आप सब लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे? देखिए पहली चीज तो ये कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत दूर भेजा है। यहाँ पे जितने लोग हैं कोई भी यहाँ लोकल के बहुत कम है, हम सब दूर से आते हैं। हमारे पेरेंट्स को भी हमारी फिक्र रहती है कि हम रात में ड्यूटी करने आते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस पे कोई हाथ उठा दे, कोर्ट में जाके लॉयर पे कोई हाथ उठा दे, लेकिन इस बहुत बढ़िया, ताली बजाइए एक बार इनके लिए, बहुत बड़ी बात कही है। पर हॉस्पिटल में आके कोई भी आके हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप हमें पे हाथ उठा रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। हम सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लगवाइए, हमारे लिए कैमरास लगाइए, ताकि ऐसे कोई केसेस हो तो पता तो चल पाए कि किया किसने है। सही हो, हमें सिर्फ सिक्योरिटी तो चाहिए, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो इतना भी हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम यहाँ 5 साल MBBS करेंगे, उसके बाद PG करेंगे, हम 10 साल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे केसेस हो रहे हैं हमारे साथ, और उसके लिए भी हमें 3-3, 4-4 दिन सब बैठे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो हमारी बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ, पर हमें क्यों नहीं मिल पा रही है? जहाँ ये घटना हुई वहाँ की CM खुद महिला है, क्या मानते हैं आप इस घटना को? अब तक उन्होंने कोई बयान, कोई एक्शन कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमें बस न्याय चाहिए। कब से बैठे हो आप लोग? हम लोग 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत देर हो गई है। और हम ये सिर्फ इसी कॉलेज का नहीं है, पूरे जो भारत में है, यूपी में भी सारे कॉलेज ये बच्चे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको, जो हमारी सीनियर है, उनको न्याय मिल सके। सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए और भी बच्चियां हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरह के स्लोगन लिखे हैं। ये लिखा है, उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बची नहीं। क्या, कैसे ये दिमाग में ख्याल आया जो आपने इसको एक टाइटल बना दिया? ये बहुत ही पुराना स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन अब ये स्लोगन इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक हम घर के बेटों को नहीं समझाएंगे तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारे ही जितने भी स्टेटमेंट है वो बेटी के लिए ही है, लेकिन तब भी बेटी नहीं बच पा रही है ना। तो मेन जो कल्प्रिट है, जो थॉट्स है वो हम समाज के बेटों के प्रति जब तक वो नहीं चेंज होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और भी बच्चियां हैं, ये क्या लिखा है आप लोग मुझे दिखाइए, क्या लिखा है? अपराधियों को सजा दो, यानी कि कितने दिन हो गए इस घटना को? कितने दिन हो गए इस घटना को? ये घटना 9 अगस्त की है। 9 अगस्त की है। और आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है और अभी तक कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया है इसके अगेंस्ट।
और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, बट हमारा फिर भी नहीं सुना जा रहा है। क्या मानते हैं आप लोग, किन उम्मीदों के साथ पढ़ाई करते हैं? पढ़ने के बाद में अपने परिवार से दूर रहकर आप लोग यहाँ की डॉक्टरी की तैयारी करते हैं। उम्मीद क्या होती है कि सब डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? आपने जब मैं अपने सहयोगी से कहूँ थोड़ा सा पास आके ये चीज दिखाई जाए, ये डॉक्टर की ये पहचान है, ये पहचान है डॉक्टर की। ग्रामीण क्षेत्र में इसको आला बोला जाता है और बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में इसको आला ही बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। आज समझ नहीं आता डॉक्टरों के साथ जब इस तरह की घटना हुई है, तो ये डॉक्टर जो कि सपने देख रहे थे, भविष्य के डॉक्टर थे, ये क्या सोचते हैं आप लोग? मैम, हम यही सोचते हैं कि वो सबसे पहले एक महिला थी, इन्हें अलग न मान के चलें कि वो एक डॉक्टर थी, तो ये एक डॉक्टर का ही इशू है। पूरे पैन इंडिया में यही चल रहा है कि अरे ये तो डॉक्टर का इशू है। जब निर्भया का केस हुआ था तो पूरा इंडिया साथ में खड़ा हुआ था, लेकिन अब इस इशू को खाली डॉक्टर्स का इशू बनाया गया। तो अब जब और कोई नहीं सुन रहा डॉक्टर्स की, तो आखिर में हम डॉक्टर्स को अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है। तो हम क्या मानते हैं, बड़े बड़े स्लोगन दिखाए जाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आत्मनिर्भर हो रही है, और ये सब धरातल पर क्या खोखले हैं? जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल हमें समाज पर विश्वास नहीं रहा है। जैसा कि हमें रिस्पांस मिला है, हमें यही लग रहा है कि मतलब आगे हमें न्याय की इतनी हमें वो भी नहीं है कि मतलब हमें न्याय मिलेगा या नहीं। लेकिन हमारा काम है, हम जो दिवंगत आत्मा है उनके लिए हम अपना योगदान दें, हम उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दें कि हम उनके लिए खड़े हों। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने ये हाथ में सभी लोगों ने ये बेल्ट क्यों बांधा है, ब्लैक बेल्ट? जी, ये बस एक शांतिपूर्वक विरोध का तरीका है कि हम देखिए इमरजेंसी वगैरह कुछ बंद नहीं हो रही है। बस ये तरीका ये बस बताने के लिए है कि देश में बहुत गलत हुआ है। कल का दिन तो काला दिन भी बोला गया है, क्योंकि कल आप जैसा कि जानती हैं कि 1000 से 3000 की कुछ भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस के उन्होंने डॉक्टर्स और इवन गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल पे भी अटैक करा है। तो वो ब्लैक डे है, तो उसी को सिग्निफाई करने के लिए हमने ब्लैक रिबन बांधा है, ये विरोध करते हुए कि जो भी घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इसकी निंदा बिल्कुल निंदा करनी ही चाहिए। ये घटना वास्तव में बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। इस सभी के चेहरे यहाँ उतरे हैं, आंखें नम हैं, आंखों में कहीं ना कहीं उदासी है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया, और अब तक कोई भी जिम्मेदार, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़े बड़े लीडर हो, कोई भी नहीं आगे आ पाया, किसी ने भी कोई बयानबाजी नहीं की। क्या कहेंगे, हाथों में ये काला फीता बांधकर क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? अगर कोई नेता या नहीं आया, हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे सीबीआई इन्वॉल्व हुई है तो उस केस में न्याय हो। जो भी दोषी है, एक से ज्यादा है, जितने भी हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसके बाद अपनी सोसाइटी में ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए कि ऐसा अगर कोई सोचता भी है तो इट विल बी नॉट गुड फॉर हिम और हर, whatever he or she is। बहुत सारी उम्मीदें लेके घर से निकले थे, सोचा था कि एक अच्छे डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेंगे। आज क्या लगता है, इस घटना से कितना डर बैठ गया है मन में? हमारे अंदर तो बहुत ही डर बैठ चुका है। हमारे माँ बाप कितना परेशान होते हैं कि हमारी भी यहाँ पे नाइट ड्यूटी लगती है, लेकिन अब वो पूरे टाइम परेशान रहती है कि तुम पहुंच गई। पहले ये होता था कि अस्पताल पहुंच गई तो हमारी बेटी सुरक्षित है, कि अस्पताल में तो ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन इस घटना के बाद तो वो इस चीज से भी नहीं हो सकते कि अब मेरी बेटी तो अस्पताल में भी सुरक्षित है। जब अस्पताल के अंदर ये चीज हो सकती है तो अब कहाँ लड़की सुरक्षित है? कहीं भी नहीं। वो कहाँ जाए, कैसे जाए? हर जगह उसे देख के निकलना पड़ता है घर से बाहर कि कोई हमें कोई गंदी नजरों से देख तो नहीं रहा है, या हम सही पहुंच पाएंगे या नहीं, रात तो ज्यादा नहीं हो गई है। तो उसे 1000 चीजें सोचनी पड़ती है एक बारी घर से निकलने के बाद। और जब ये ऐसी चीजें अस्पताल के अंदर हो रही है तो अब तो मतलब डर तो इतना ही हो गया है कि बाहर निकलने से भी डर लगता है। बहुत सारी उम्मीदें थी इन डॉक्टर्स को, लेकिन आज ये वास्तव में भावुक है सभी लोग। हालांकि यहाँ पर देखिए नगर मजिस्ट्रेट भी आ चुके हैं, और एडीएम आपको बता दें कि
सीओ सिटी भी सीओ साहब भी आ चुके हैं यहाँ पर और डॉक्टर्स की बातचीत जो है वो भी सुनी जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अपनी तमाम मांग कुछ नहीं है, बस ये प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं और जो हमारी डॉक्टर थी उनको इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं कि उनको इंसाफ हो। जो घटना घटी है ये 9 अगस्त की घटना थी। कल इन लोगों ने काले दिवस के रूप में उस दिन को भी मनाया, क्योंकि एक बार घटना करने के बाद भी हमलावर वहां पहुंचे दोबारा रिकॉर्ड को मिटाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए। तो तमाम हम यहाँ के डॉक्टर से बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नगर मजिस्ट्रेट साहब भी पहुंचे हुए हैं फिलहाल। तो यहाँ सभी डॉक्टर से बातचीत जो है की जा रही है। देखते हैं आंटी टीवी। नमस्कार।